दोस्तों, भारत और रूस के रिश्तों को लेकर इन दिनों चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। भारत और रूस की दोस्ती के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। रूस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग हो या चीन के खिलाफ। रूस ने यूनाइटेड नेशंस में भी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को हमेशा बचाया है। लेकिन अब दोस्तों, रूस और भारत की 76 साल की दोस्ती में दरार आने लग गई है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद अब रूस जो है वो भारत में तेल सप्लाई भी रोकने वाला है। आखिर क्या है ये पूरा मुद्दा, इसके बारे में दोस्तों चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में हिस्सा लेने गोवा आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के तेवर काफी तीखे देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि रूस के साथ रिश्ते बरकरार रखने के लिए भारत दूसरे ऑप्शंस का भी लुत्फ उठाना चाहता है। वो इस दिशा में प्रयास करने का इच्छुक भी नहीं दिख रहा। इंडिया और रशिया को यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है। विशेषज्ञों ने माना है कि इन दिनों भारत और रूस के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। भारत और यूक्रेन युद्ध के बाद ही रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस भारत को इस तेल की सप्लाई बंद कर दे। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय बैंकों में इस समय कई अरब रुपए पड़े हैं जिन पर रूस का अधिकार है। सैन्य विशेषज्ञ और भारतीय वायुसेना से रिटायर वेटरन पायलट विजेंद्र के ठाकुर ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो सप्लाई होनी थी उसको भी ठप बता दिया है। ऐसे में आगे क्या होता है, क्या भारत को ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलेगा, आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भारत पिछले एक साल से घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से आने वाली ऑयल सप्लाई पर पूरी तरह से निर्भर है। भारत को रूस से सस्ते दरों पर कच्चा तेल मिल रहा है, जिसने कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को चिढ़ाया हुआ है। पश्चिमी देशों समेत अमेरिका का भी ये कहना है कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वो रूस को यूक्रेन और रूस की जंग के लिए फंड कर रहा है। लावरोव ने कहा कि भारतीय बैंकों में जो कई अरब रुपए पड़े हैं उन पर रूस का अधिकार है। ऐसे में दोस्तों, विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि रूस ये सारा का सारा पैसा निकाल सकता है, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। रूस इस पैसे का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए रुपए को दूसरी मुद्रा में बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर बातचीत जारी है। आपको बता दें दोस्तों कि फरवरी 2022 से जारी यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत को रूस से तेल की सप्लाई जारी है। एक साल से ये मामला अटका है, व्यापार रुपए में किया जाए या फिर रूबल में। समस्या ये है कि रूस से भारत का इंपोर्ट इसके निर्यात से कहीं ज्यादा है। नतीजतन भारतीय बैंकों में रूसी बैंक वोस्त्रो अकाउंट में भारतीय रुपए का भुगतान रूस के लिए किसी काम का नहीं है। भारत के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि वो रूस के साथ निर्यात बढ़ाए। लेकिन भारतीय वस्तुओं की क्वालिटी कम होने की वजह से भारत जो है वो दोस्तों रूस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रूस भारत से सामान खरीदना ही नहीं चाहता। ऐसे में दोस्तों अब ये आशंका जताई जा रही है कि रूस भारत को तेल की सप्लाई बंद करने वाला है, क्योंकि उसको भारत की तरफ से इस तेल की सप्लाई का पेमेंट अब तक नहीं मिला है। रूस के साथ भारत के गहरे रक्षा संबंध हैं जो 2 दशकों से भारत को अच्छी स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। कुछ वर्षों से अमेरिकी कानून काटसा प्रतिबंधों की वजह से ये खतरे में पड़ गए हैं। रूस के प्रति अपनी पूरी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन वहीं पश्चिमी देशों से भारत धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर रूस ही भारत के खिलाफ हो जाएगा, भारत की तेल सप्लाई बंद कर देगा, भारत को हथियार देने बंद कर देगा, तो दोस्तों भारत तो ना इधर का बचेगा ना उधर का, क्योंकि रूस से दोस्ती निभाने के चक्कर में भारत ने पश्चिमी देशों से भी पंगा ले रखा है। रूस के साथ रुपए में व्यापार का निलंबन भारत की रक्षा क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। व्यापार रुपए में हो या रूबल में, इस सवाल की वजह से ही पहले ही रूस ने भारत को अतिरिक्त 2 S-400 रेजिमेंट की आपूर्ति रोक दी है। हालांकि ऑयल सप्लाई के सामने ये मसला नहीं है, क्योंकि उसके पास तेल का रिजर्व भंडार है। ऐसे में दोस्तों आगे आने वाले समय में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पुतिन और मोदी जी की दोस्ती क्या रुख लेती है और क्या भारत और रूस के बीच 76 साल की दोस्ती में दरार आ जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।